बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक है सब, मेरे बहन भाई सब, बच्चे सब, बुज़ुर्ग सब ठीक है। तो ये देखें जी, अभी कोई दिन के 12 बजे का टाइम हुआ है और मेरे घर के हालात चेक कर लें तो ये सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। ये सारे कपड़े धोए थे। तो आप लोगों को पता है कि सर्दी का मौसम है तो कपड़े तो सूखते नहीं हैं। तो आज मुझे महरमा और हयात बहुत तंग कर रही थी कि आज हमें कहीं लेके चलें, घुमाने के लिए लेके चलें। तो मैंने कहा चलो एम्पोरियम, मैंने आपको बताया कि एम्पोरियम मॉल जो है वो हमारे बिल्कुल करीब है। तो फिर हमने जब भी घूमना, क्योंकि वहाँ हर चीज़ मिल जाती है ना, इनके झूले वगैरह भी, और जब वो खाने पीने की चीज़ें लेनी हो वो भी सब कुछ, तो हम मोस्टली उधर चले जाते हैं। तो अभी मैंने इनको कुछ रेडी किया है। मैंने कहा चलो ले चलते, बहुत तंग करती हैं। हयात रो रही थी, कह रही थी कि मैंने जी ये वाले नहीं कपड़े पहनने, मुझे और पहना हो। महरमा अपनी जगह पे तंग कर रही थी और अभी भी वो कपड़े पहन के लगी हुई हैं। महरमा आप ठीक हैं? तैयार हो गई हैं? हयात आप ये वाली पहननी है, चेंज करनी है? ये वाली नहीं, वो वाली नहीं पहननी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज करा देती हूँ। तो बस इनका यही काम है, ये वाली पहननी, ये वाली नहीं पहननी। अच्छा, ये वाली पहननी है। हयात मैडम को भी भाई चेंज करनी है, उसने भी वो वाली पहननी है, वो वाली नहीं पहननी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं इनको लेके जाने लगी थी एम्पोरियम मॉल, ताकि वहाँ इनको थोड़ा सा घुमा सकूं। काफ़ी दिनों से ज़िद कर रही थी। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं छोड़ के, देखिएगा कि आगे ये आज एम्पोरियम में क्या करते। लेना तो मैंने कुछ नहीं है वहाँ से, कोई शॉपिंग तो अभी नहीं करनी फ़िलहाल, तो इन्हीं को ही घुमाना है। तो आप साथ रहिएगा। तो मैं दिखाती हूँ जनाब आपको कि ये वहाँ मुझे कितना तंग करते, तंग बहुत करते हैं वहाँ जाके। तो दुआ कीजिए कि आज मुझे ये तंग ना करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तो क्या हाल है? आ गए हम एम्पोरियम। तो ये देखें जी, चली जा रही है और मुझे पीछे पीछे देख रही हैं। मैंने इन्हें बोला जी मैं आप लोगों के लिए सिर्फ आती हूँ इतनी दूर दूर, हालांकि मैं कभी नहीं आई थी, कभी बाहर नहीं गई थी। सिर्फ मैं आप लोगों के लिए आती हूँ वीडियो बनाने के लिए कि आप लोगों को दिखा सकूँ, दो छोटी बच्चियों के साथ। और ये भी मुझे बेचारी डरती है, मुझे कभी इधर से पकड़ती है, कभी इधर से पकड़ती हैं। तो मैं आप लोग आगे से ना मुझे लाइक करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आती हूँ। चलो ये तो देख लें कि मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। तो ये बहुत चालाक हैं, आती रहती हैं। अब देखें ये खुद ही चढ़ रही हैं, ये मुझे खुद पकड़ती नहीं है, इधर उधर नहीं पकड़ती। अब मुझे ये डर लगता है, उधर मैं वीडियो बना रही होती हूँ, खुदा ना खास्ता इनको कोई चोट ना लग जाए, ये मैं देख रही होती हूँ और मुझे इनके पीछे पीछे रहती हूँ। और ये कुछ हिरन बना हुआ था और कुछ ना कुछ, ये आपको पता है ये मेरे ख्याल में 3rd फ्लोर पे बना हुआ है। ये कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं एम्पोरियम वाले, जो लोग लाहौर में रहते हैं और जो लोग आते जाते रहते हैं लाहौर में, एम्पोरियम में आते रहते हैं, उनको तो पता होगा। बच्चे इनको बहुत पसंद करते हैं। तो बोल रही थी इधर मम्मा हमारी तस्वीर बना दें। नीचे इन्होंने ये रखी हुई है, कॉटन रखी हुई है, लेकिन आइस का बनाया हुआ है, ये आइस रखी हुई है, शायद ये विंटर का सीज़न इन्होंने बनाया हुआ है, वो दिखाया हुआ है। लाइटें ऊपर लगा के अच्छा लग रहा था, तो मैंने बच्चों को यहाँ खड़ा करके इनकी तस्वीरें बनाई। तो ये फिर चल रही थी आगे आगे। मैंने इन्हें बोला आप आगे आगे चलो, लेकिन रुकती थी। मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, आप लोग आगे आगे चलो, पीछे दिखाती हूँ। ये देखें जी पूरा जहान, एम्पोरियम तो चले जाएँ तो ये होता है कि हम वहाँ जाके मॉडलिंग हो रही होती है, हर तरह के लोग, हर तरह की औरतें और हर तरह के कपड़े पहने हुए, और फैशन शो हो रहा होता है ना। जैसे लग रहा होता है कुछ देखने नहीं, अपना दिखाने के लिए आई हुई हैं कि देखें जी हमने कैसे कैसे फ़ैशन किया हुआ है। तो खैर अल्लाह ताला की बनाई हुई है दुनिया जैसी भी है। ये एक पेंटर बैठे हुए थे, पेंटिंग कर रहे थे। मैंने इनसे पूछा तस्वीर, तो मुझे बता रहे थे कि 4 या 5,000 मेरे ख्याल में कह रहे थे कि एक तस्वीर का लेते हैं, अच्छी बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी अंकल, हम आपसे बनवाएंगे। तो हम खाने आ गए थे इधर, बच्चों को बहुत पसंद है। यहाँ मिलता है एक मेरे ख्याल में राज कचौरी उसका नाम है, कुछ इस तरह का। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उस तरफ ये बच्चियाँ बड़ी चालाक हैं, देखें ये भागे जा रही हैं, उनको पता है कि हमने कहाँ पे जाना है और वो किधर से मिलता है, क्योंकि हम जब भी आते हैं तो ये लाजमी खाते हैं, बल्कि स्पेशल ये खाने के लिए ही आ जाते हैं। तो आप लोगों को भी दिखाना था
तो सोचा हम खा भी लेते हैं और साथ आप लोगों को भी दिखा लेते हैं। तो ये इधर काफ़ी सारे और भी थे, इधर बुंदू खान और ये सारे इधर ऊपर ही बने हुए हैं। तो ये इधर देखिए ये सालन थे सारे, ये वही सालन होते हैं जो हम लोग घर बनाते हैं और आम मार्केट से मिलते हैं। ये दाल थी, कढ़ाई चिकन कढ़ाई, और ये मेरे ख्याल में कड़ी थी, कड़ी पकौड़ा, और ये और इतने महंगे, तौबा तौबा, ये 500-500 की 600 की एक प्लेट। तो मैंने कहा हमने इनको क्या करना है, मुझे तो वैसे ही बाहर का सालन अच्छा नहीं लगता, मैं अपने घर में ही बनाती हूँ। तो इस तरह की चीज़ जो होती है ये हम चलो बाहर से खा लेते हैं। तो ये अब बच्चे कह रहे थे कि हमने ये खाना, ये देखें ये हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में इसने पकौड़ियाँ सी डाली हैं इसके अंदर, और फिर ये आलू हैं उबाले हुए, और ये प्याज भी हैं चॉप किए हुए। ये इसमें चने थे, ये मैंने कहा कम डालिएगा, ज़्यादा नहीं इसमें डालने, तो उसने फिर वो थोड़े से कम डाले हैं। और ये इसमें कुछ मसाला डालता है, ये उसको स्पाइसी करने के लिए। मैंने कहा लाइट रखना, बच्चे होते हैं उन्होंने खाना होता है, तो ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं करना। तो आगे भी ये पता नहीं कुछ चीज़ें उठा के इसमें डालता है, मिक्स करता है इसमें। और ये महरमा देख रही है। तो ये चटनी थी, ये मैंने कहा कम डालिएगा क्योंकि इसमें हरी मिर्च होती है कुटी हुई। ये थी इमली वाली चटनी, और ये थी मेरे ख्याल में क्रीम वाली चटनी, और दही वाली चटनी थी, ये मीठी चटनी थी। तो मैंने इसे कहा कि ये वाली मीठी चटनी आप थोड़ी सी ज़्यादा डालें, बच्चों को पसंद है, मीठी चटनी दे दें, मीठी चटनी अच्छी लगती है। तो वो साथ इसके चम्मच भी दे रहा था, और साथ इसके एक कोक, मैंने इसे बोला एक कोक दे दें, टिश्यू दे दें, एक कोक दे दें। एक कोक बहुत होती है बच्चों के लिए, मैं बच्चों की वजह से नहीं लेती, ये फिर पी लेती है, जितनी भी ले लूँ ना तो पी लेती है। सर्दियों का मौसम होता है, तो पहले भी इन लोगों को, आप लोगों को पता है कि अभी मैं इनके लिए जोशांदे बना के हटी हूँ। इनको कभी जोशांदा बना के दे तो कभी कोई चीज़ ठंडा बहुत पसंद करती हैं, ये कोक वगैरह इनके बाबा पीते हैं तो इनको भी बड़ी पसंद है, ये भी कोक पीती हैं। तो अब आगे ये मैंने हयात के लिए बेबी चेयर, ये जहाँ पे भी जाए तो बोलते मुझे बेबी चेयर, माशाल्लाह बड़ी तो हो रही लेकिन फिर भी बोलेगी बेबी चेयर ढूंढ के दो। तो मैंने उसे बेबी चेयर ढूंढ के दी। तो इसको करना पड़ता है जनाब मिक्स। आप भी जब भी आइएगा एम्पोरियम, इसको लाजमी खाइएगा, ये बहुत मज़े का है। ये मेरे ख्याल में 500 या 400 का मिलता है, 400-450 का, 500 का। तो ये लाजमी खाइएगा, बहुत मज़े का होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको जनाब करती हूँ पहले मिक्स। ये मैंने इसको मिक्स किया है चम्मच के साथ, इसको सारा मिक्स कीजिएगा। आप लोगों की मर्ज़ी, आप वैसे भी खा सकते हैं लेकिन इसको मिक्स करके खाने से ये अच्छा होता है। बच्चे देख रहे हैं, कहते हैं जी जल्दी जल्दी हमारे मुँह में दे दें। तो मैंने हयात को टेस्ट करवाया, मैंने कहा ठीक है आप चख के देख लें। हयात कह रही है बड़ा मामा मज़े का है। तो जी अभी महरमा को भी मैंने दिया है, वो भी कह रही मामा बहुत मज़े का है। तो मैंने बोला ठीक है आप लोग खुद खाएं। तो मैं अपना खा लेती हूँ। तो इनसे पहले सूप पिया था। जब भी जाते हैं तो ये सूप तो खैर इनका लाजमी होता है, मम्मा हमने सूप पीना है। जब भी इंटर चाइनीज़ एक है, यहाँ से भी सूप पीती है, लेकिन एम्पोरियम में तो इन्होंने पहुँचते ही सूप पीना होता है। तो वो मैं मेरे से कहीं आगे हो गया तो मैं आप लोगों को वो भी डाल दूँगी। सूप का मैं नहीं बना सकी हूँ। तो इससे आगे ये आ गया था मूवी वाला। मूवी इन्होंने देख लेती होती हैं, तो फॉर मम्मा हमने देखनी है मूवी। मैंने कहा चलो बेटा, मुझे रश काफ़ी नज़र आ रहा था लेकिन मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा लेती हूँ, अगर रश कम है तो देख लेते हैं। तो जो मैंने देखा तो यकीन करें मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी पसंद की मूवी लगी हुई थी, पंजाबी मूवी चल मेरा पुत 2। मैं यकीन नहीं आ रहा था कि ये सिनेमा में आ गई है, और आज इसका पहला दिन था। मैं तो बाई चांस आई थी, मुझे नहीं पता था, वरना मैं बिल्कुल रेडी होके आती, लेकिन कोई बात नहीं थी, मैं आज भी देख लेती। मैंने इन्हें कहा था और मैं जाके मैंने पता भी किया, तो उन्होंने कहा था मैम ये फुल हो चुका है और लेट हो गया था। रात को लेट नाइट में बच्चों के साथ अकेली नहीं देख सकती थी। 11 बजे वाला वो शो वो कह रहे थे कि उसकी टिकटें हैं, लेकिन मैंने वो नहीं देखा। अभी हम आ गए थे सतरंगी बोनैंजा के पास। तो मैंने कहा मैं यहाँ आप लोगों को कुछ दिखा लूँ। वो मुझे कह रहे थे कि मैम यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैंने कौन सा कुछ उठाना है। तो ये परफ्यूम थे, मैंने आप लोगों को दिखाने थे, इस पर डिस्काउंट लगा हुआ था, लेकिन खैर मैंने आगे से नहीं दिखाया। तो ये नेल पॉलिशें थी, मैं इन्हीं की लेती हूँ, सतरंगी वालों की बहुत अच्छी होती हैं, कलर भी बहुत अच्छे होते हैं और देर पा होती हैं, अच्छी चलती हैं। मुझे चाहिए नहीं थी, मैंने सिर्फ आपको दिखा रही थी। ये इनके ड्रेस थे, वूल के सूट थे, 3 पीस थे, अच्छे सूट थे। तो इन पे डिस्काउंट लगा हुआ था, 10% 40% डिस्काउंट था।
कुछ पे 50% भी डिस्काउंट था, अच्छे सूट थे, 3 पीस थे। तो मैं ये देख रही थी, लेकिन मैंने फिर एक एक कपड़ा करके नहीं पकड़े क्योंकि बच्चे थक गए थे। तो ये हम आ गए थे जी हाइपर स्टार में, इनके इस हाइपर स्टार एरिया में। तो ये LED लगी हुई थी, इन पे कार्टून लगे हुए थे। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा यहाँ हमारी पिक्स बना दें, लेकिन वो चले गए थे क्योंकि यहाँ चीज़ें आगे आती जाती रहती। वो हैरान हो रहे थे क्यों चले गए। ये था इनका टॉय सेक्शन। तो ये टॉयज़ पड़े हुए हैं, बच्चों के इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं। मैं किसी दिन आप लोगों की इनकी सिलेक्शन दिखाऊंगी टॉयज़ की। तो बहुत ज़्यादा है, जो देखते हैं मैं, जो इनका मैं देखती थी और ये खुद देखते हैं, मैंने कभी इनको इनकार नहीं किया, इनके बाबा ने इनकार नहीं किया। हम इनके सिर्फ टॉयज़ ही लेते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक दिन पूरी मूवी में आप लोगों को पूरी वीडियो आप लोगों को बना के दिखाऊंगी इनके टॉयज़ पे। ये कहते हैं ये देखें, ये छोटे छोटे 500 रुपये का था। मैंने कहा छोड़ें इनको, ये नहीं लेते, घर में काफ़ी पड़े हुए। ये गाड़ियाँ, तो इनकी गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे ख्याल में मेहरमत 2 साल की थी जब हमने इसकी गाड़ी ले ली थी, वो मेरे ख्याल में थी 50,000 की। ये तो कम प्राइस की और अच्छी भी नहीं है। मेहरमा की गाड़ी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी और पायदार है और बहुत प्यारी गाड़ी है। और बच्चे कह रहे थे हमने ये गाड़ी लेनी है। मुझे यहाँ एक बाइक है ये वाली, वो क्या ये वाली अच्छी लगी थी, लेकिन हयात के अभी पाँव नहीं पहुँचने थे, छोटी है। मैंने कहा बेटा आप 1 साल और ठहर जाओ, बड़े हो जाओ तो मैं बाइक ले दूँगी। वो कहती मम्मा ये ब्लू गाड़ी अच्छी है। मैंने कहा नहीं, ये इस तरह की तो आपके घर में भी पड़ी है, ये नहीं अच्छी है, मैं आपको बाइक लेके दूँगी, बाइक अच्छी है। तो बच्चे हैं बस जो चीज़ देखते हैं फिर वहाँ खड़े हो जाते हैं, लेकिन मेरा मकसद आपको दिखाना भी था। आप लोग देख लें, ये देखें जी, ये शूज़ थे और ये अच्छे थे। ये कारपेटेड शूज़ होते हैं, ये मेरे पास भी हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये मैं दिखा रही थी, इनके कलर भी काफ़ी अच्छे आए हुए थे। ये 1400 रुपये का था, थे तो कॉस्टली, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर अच्छे हैं। बाहर तो हम इनको नहीं पहन सकते क्योंकि ये मैले हो जाते हैं, मट्टी लग जाती है इनको, फिर वॉश करना पड़ता है। वॉशेबल तो होते हैं लेकिन वॉश करने पड़ जाते हैं। ये घर में ही यूज़ किए जा सकते हैं, सॉक्स वगैरह के साथ अच्छे होते हैं। मैं इनको रूम में यूज़ कर लेती हूँ, बल्कि पूरे घर में यूज़ कर लेती हूँ। ये यार मैंने आप लोगों को दिखाना था, ये मुझे अच्छा नहीं। देखें अब ये 1200 का है, 1199 का है, ये 1200 का, ये है 1200 का, मतलब ये 200 रुपये का भी नहीं है। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं एम्पोरियम या हाइपर स्टार के ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात कर रही हूँ, लेकिन देखें ना अब ये चीज़ या तो फिर हम ब्रांड की ले लें, या तो यहाँ पे बाटा भी है, सर्विस भी है, ऐसी काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं, उनकी ले लें। अगर हमें उनकी नहीं लेनी तो फिर हम बाहर से ले लें जहाँ से ये 2-2, 3-300 की हैं। फिर ये हम एम्पोरियम करके तो ये आम सा जूता हम ले लें 1200-1300 का। और ये इतना गंदा शूज़, ये मुझे बिल्कुल ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। चाहे बच्चों के लिए भी हैं लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। ये जूते थे, ये मैंने आज से कुछ अर्सा पहले देखे थे, ये मुझे अच्छे लगे थे। ये भी कोई इतने पायदार नहीं थे, लेकिन ये था कि ये मैंने अपने हस्बैंड को बताया थे। मैंने कहा ये ठीक है, ये सूटों के साथ है, लेकिन ये इसका तो पोल ही टूटा हुआ है। तो ये इनके कलर ठीक थे। ये देखिए ये स्किन कलर का है, तो इसमें 4-5, ये रेड कलर का है, 4-5 कलर थे। मैंने कहा चलो 1-2 तो तोहफ़ा पहनने के लिए। ये जिंक कलर का था, तो ये मैंने कहा जो सूट पहना तो चलो एक आधा उनके साथ पहन लिया, लेकिन ये था 1-2 दफ़ा पहन सकते थे, ये नहीं कि हम इनमें सर्दियाँ गुजार सकते हैं। ये अपर थे, अपर के प्राइस भी अब देख रहे हैं, ये भी काफ़ी महंगे हैं। तो मैं इस तरह की चीज़ लाइक नहीं करती। मैं कहती हूँ अगर गरीब लोगों के लिए भी लेने हैं तो फिर वो बाहर से ले, ताकि वो सस्ते पड़े। गरीबों ने भी लेने हैं और वो ब्रांड के भी नहीं, तो 4-5 हज़ार के लेने तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ये स्टॉलर थे, ये देखें ये स्टॉलर जी 3-3 हज़ार का और 2-2 हज़ार का स्टॉलर है, जो 200 रुपये का मिल रहा है। मैं ज़रूर आपको विज़िट कराऊँगी, मेरे करीब एक मार्केट है, मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊँगी। ये 2199 रुपये का है। और ये देखें है, ये 200 रुपये का भी स्टॉलर नहीं है। इसका स्टफ़ मैंने तो हाथ लगा के चेक कर रही हूँ, मुझे पता था ये बिल्कुल रफ़ स्टफ़ है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है। तो ये आप लोग बाहर से ले लिया करें या ब्रांड का। ये 1500 रुपये का था। और देखें जी ये शॉल, ये 1500 रुपये की शॉल है। और मैंने एक पठान अंकल से बाहर पूछी थी, वो 500 रुपये की इस तरह की देख रहे थे। मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरा मकसद कोई एम्पोरियम को या किसी एक ख़ास ब्रांड को या किसी एक ख़ास दुकान को उनके ख़िलाफ़ बातें करना नहीं है। सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि हम गरीब इंसान अगर लें तो फिर बाहर से ले लें। गंदी चीज़ों पे इतने पैसे भरने की क्या ज़रूरत है। ये लॉन्ग कोट थे इनके पास, इसकी मेरे पास काफ़ी वैरायटी है। मैं बाहर से मंगवाती हूँ, मेरे हस्बैंड जाते रहते हैं उम्रे के लिए तो मेरे लिए लेके आते हैं।
तो मेरे पास अच्छे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही कुछ थर्ड क्लास थे। ये जी 99 रुपीज़ के पजामा थे, ट्राउज़र थे बच्चों के, ये हयात का और मेहरमा का था, ये प्रमोशन पे थे। ये चलो ठीक है, ये भी इसलिए नहीं ठीक कि ये पैसे कम थे, इसलिए ठीक है कि चलो बच्चों ने पहनने होते, 2-4 दफ़ा पहनने होते सर्दियों में, उस हिसाब से ये ठीक थे, ये चलो ले लेने चाहिए। ये 150 रुपये के थे, इसमें भी शर्टें भी थीं, ट्राउज़र भी थे, ये अच्छे थे, ये ठीक है, मतलब पैसों के हिसाब से ठीक थे। ये फिर वो अपर थे जिनकी प्राइस 4000 या 5000 थी, ये भी मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। ये आपने लेने हैं तो प्लीज़ ये किसी ब्रांड के लें ताकि अच्छे भी लगें, या अगर लेने हैं तो फिर वो लंडे के इससे बेहतर ले लें, क्योंकि फिर वो कम से कम पैसे तो कम होते हैं ना, अगर सर्दी ही गुजारनी है तो। आजकल महंगाई तो आपको पता ही है। मुझे इसकी समझ नहीं आती कि ये इन्होंने ऐसे लगाए क्यों हैं और लोग यहाँ से लेते क्यों हैं। ये फिर भी मुनासिब होते हैं, ये 200-200 रुपए के और 150-150 रुपए के हैं, तो चलो जो गरीब लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो ले। मैंने भी यहाँ से लिए हैं, ये बात नहीं, मैंने भी यहाँ से अच्छे अच्छे लिए हुए हैं, मैंने भी पसंद किए थे और लिए हुए थे, चलो 2-4 दफ़ा चल जाते हैं, लेकिन प्राइस तो कम होती है ना। ये शर्ट भी अच्छी थी, ये 400 रुपये की दे रहा था, मेरे ख्याल में 500 रुपये की थी, तो ठीक थी। ये 499 की थी, ये अच्छी शर्टें हैं, 399 की है सॉरी, तो ये 400 की है, अच्छी है। ये भी प्रमोशन पे थी, ये अच्छी शर्टें हैं। ये मेहरमा का साइज़ भी था हयात का, लेकिन मैंने यहाँ पे परचेज़ करने नहीं आई थी, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाना था, आप लोगों के लिए आई थी कि आप लोगों को विज़िट करा सकूं, तो आप लोग देख लें। तो ये सारा कुछ यहाँ पे अच्छा है, कपड़े लगे हुए हैं, सर्दी की चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी हैं। मैं या तो ब्रांड की ले लेती हूँ या फिर बाहर से किसी शॉप से ले लेती हूँ, यहाँ से मैं कम लेती हूँ, मुझे यहाँ का ये वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और देखें जी हयात अब थक गई है और थकना भी चाहिए, मैं भी थक चुकी हूँ, मेहरमा भी थक गई है और हयात भी थक गई है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए रुकी हुई थी कि मैं आप लोगों को और दिखा लूँ। मैं आगे जाती थी तो और नज़र आ जाता था, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं आप लोगों को ये भी दिखा लूँ। तो ये जी नूडल्स आ गए थे, तो हयात कह रही थी कि मामा मुझे नूडल्स ले दें, घर में उनके पड़े हुए थे, मैं इनका अच्छा स्टॉक ला के रखती हूँ, लेकिन चलो मैंने कहा बच्चे हैं तो कह रहे हैं तो ले लेने चाहिए, बच्चे कहेंगे कुछ भी नहीं लेके दिया, नूडल्स लिए। ये मैं इनका पहले भी लाती हूँ, सूप होता है, ये इनका रेडीमेड होता है, सिर्फ इसमें पानी बॉयल करके डाल के, तो इसमें सिर्फ एग डालना होता है, तो मज़े का बन जाता है। ये मैं बना के भी आपको दिखाऊंगी। तो ये भी मैंने एक ले लिया, मैंने कहा ट्राई भी कर लेंगे। तो ये जी खाने पीने की चीज़ें थी, यहाँ पे चावल और ये वो सर्फ, और ये देखें जी जूस, ये 99 का था, मुझे खुद बताएं ये 1 लीटर का था और 99 का, इसमें क्या होगा। प्लीज़ इस तरह की चीज़ ना लें, अपनी सेहत के साथ कोई समझौता नहीं होता। इस तरह की चीज़ें खाने पीने से आप ये तो समझ लेंगे चलो जी 100 रुपये का है, 99 का है, तो जी 1 लीटर है, अच्छा होगा, लेकिन प्लीज़ ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। ये इससे बेहतर है आप वो 100 रुपये का छोटा ले लें, लेकिन वो अच्छा होगा, आपकी सेहत को नुकसान तो नहीं देगा। तो यहाँ पे जी हम आ गए थे नगट्स के पास, तो ये बच्चों को चाहिए थे, ये घर में तो पड़े थे लेकिन सादा पड़े थे, तो मुझे मेहरमा कह रही थी मम्मा जिस पे ये चीज़ें बनी होती हैं, डक बनी होती हैं और फ़िश बनी होती हैं, मुझे ये वाले चाहिए, तो मुझे ये वाले लेके दे दें। तो मैंने कहा मेहरमा मेरे से नाराज़ होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों की खातिर मेहरमा को काफ़ी चला लिया था, तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आप लोगों को ले देती हूँ। तो ये हमने फिर 2 ले लिए थे यहाँ से, मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए तो कुछ खाने की चीज़ें लें। ये जी ड्राई फ्रूट थे, ड्राई फ्रूट भी मैं बाहर से लेती हूँ। ये देखें जी टॉप एम्पोरियम में तो और हाइपर स्टार बहुत महंगा है यार, हर हिसाब से बहुत महंगा है, हर चीज़ यहाँ की बहुत महंगी है, मूंगफली तक बहुत बहुत महंगी है। और ये है जनाब यहाँ के फ्रूट, और फ्रूट भी मैं ये तीसरी दफ़ा बात कर रही हूँ कि मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं किसी के बारे में बात करूँ, लेकिन यार आपको बताना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं गई ही इसीलिए थी। मैंने भी यहाँ से नहीं ली और आप भी यहाँ से ना लीजिए। ये आपके सामने है, ये आप ऑरेंज का हशर देख रहे हैं, यहाँ पे उसके ऊपर उल्ली लग चुकी है, इतना ख़राब हो चुका है ये। और ये इनका मेरे ख्याल में 10-15 दिन पुराना फ्रूट है। जब हमने फ्रूट खाना है तो फिर हम बाहर से फ़्रेश क्यों ना लें। हम फ्रूट सब्जियां जो डेली आती हैं फ्रेश आती हैं, जिनको अच्छा पानी लगा होता है फ्रेश आती है, ये 15-15 10-10 दिन पुराने होते हैं और इनको लोगों ने जो निकाल लिया होता है और पीछे बच चुके होते हैं। और ये अनार अब आप लोग देखें, ये अनार आप लोगों को पता है महंगा होता है, ये 400 रुपये 419 रुपये किलो है। और ये अनार देखें, ये इतना हार्ड था कि मेरे ख्याल में काटना क्या, ये टूटना भी नहीं था। मैंने इसको हाथ लगाया, ये देखें, और ये इतना हार्ड था। और कुछ तो ऐसे हो चुके थे कि ये देखें जी इसके अंदर से पानी बह रहा था, ये अपनी आंखों से आप देख लें, इसके अंदर से पानी निकल, ये बिल्कुल खाने वाले नहीं थे। ये वही बात हुई कि आपकी सेहत के साथ ये कंप्रोमाइज़ करने वाली बात है।
प्लीज़ आप इस तरह के जो फ्रूट कम ले लिया करें, अच्छे ले लिया करें। बाहर से वाकई महंगे होते हैं, यहाँ से भी वही हिसाब होता है। ये जी धनिया था, थोड़ा सा मुझे फ्रेश लग रहा था, मैंने कहा ले लेते हैं। तो पुदीना देखा तो जो वो फ्रेश नहीं था, मैंने कहा छोड़ें, फिर जब बाहर से धनिया बाहर से लेना तो पुदीना भी फिर बाहर से ही ले लेंगे। सब्ज़ी का भी ये देखें आपके सामने यही हाल है, सब्ज़ी भी इनकी पुरानी है। ये इनका मीट जी, यहाँ पे मीट होता है सारा, यहाँ पे चिकन हो गया, बीफ हो गया, यहाँ पे मटन हो गया, वो भी देखें फ्रेश नहीं है, आपको पता है फ्रीज़र में रखा हुआ है, वो भी यहाँ से ना लें, अपने सामने मुर्गी कटवाएं और अपने सामने लें। ये देखें जी फ़िश है और आप देख लें आइस पे रखी हुई है और ये पता नहीं कितने दिन पुरानी रखी होगी। इसका टेस्ट ही चेंज हो चुका होता है, जब हम इसको पकाते हैं तो इसका टेस्ट भी वो नहीं होता। और मेरे बच्चे तो जब यहाँ पे आते हैं तो उनको स्मेल ही बहुत आती है, लेकिन मजबूरी थी, मैंने आप लोगों के लिए बनानी थी तो मुझे बनानी पड़ी। लेकिन मैंने कभी यहाँ से फ़िश कभी नहीं ख़रीदी, क्योंकि ये मुझे ये खाने पीने की चीज़ें देखें, ये मैंने तो कभी नहीं ली यहाँ से पकी हुई। और ये ख़ुद आप अपनी आंखों से देख लें, ये चिकन है और यहाँ पे मेरे ख्याल में शुआरा बनता है और इसका हाल देखें, बर्तनों का हाल देखें। ये तो जी अभी एम्पोरियम है और यह हाइपर स्टार है और बहुत महंगा है। इससे तो जी बाहर की चीज़ें अच्छी होती है, हमारी आंखों के सामने तो बनाते हैं। मैंने खैर यहाँ से कभी नहीं ली और ये मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कर रही थी कि ये देखें जी, ये इनका स्वीट्स एरिया था और यहाँ पे ये इनकी सारी मिठाइयाँ और ये चीज़ें लगी हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर ये दिखाऊं। ये जनाब था हनी मुझे चाहिए था, लेकिन हम लोग अपने जहाँ पे हमारी ज़मीन है हम वहाँ से मंगवाते हैं अच्छे वाला हनी। यहाँ तो हनी भी तौबा बहुत महंगा था, मैं तो देख के हैरान रह गया। आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने कि ये कितने केजी है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं, ये पढ़ सकते हैं कि ये कितना महंगा है हनी। बाहर से इस तरह बिल्कुल नहीं है। चलो खैर, मैंने सोचा अब यहाँ आके बच्चों को कम से कम जूस तो लेके दिया जाए। आपको पता है कि वो रेड बुल बहुत पसंद करते हैं, डॉक्टर ने मना किया, इसके बावजूद वो पसंद करते हैं। मौसम भी कुछ ऐसा है, लेकिन जी अब आप लोगों की खातिर मैं आई और मुझे बच्चों को रेड बुल लेके देना पड़ा। अब उन्होंने बोला मैं रेड बुल लेके दो। आयात ने कहा मेहरमा जी अपना जूस पसंद कर रही है, लेकिन उसको कोई भी जूस पसंद नहीं आ रहा। कभी बोलती है मैंने मैंगो वाला लेना है और कभी बोलते है ग्रेप्स वाला लेना है। जी अब उसने ये उठा लिया है गावा वाला, जी ये अमरूद वाला है, तो उसको पता नहीं था कि इसका टेस्ट कैसा है। मैंने उसे बोला ये अच्छा नहीं होगा, बोल रही थी नहीं मम्मा मैंने यही लेना है। और वही बात हुई, घर आके ये इसको अच्छा नहीं लगा और इसने ये नहीं पिया। तो देख रही थी कि मैं कुछ और सेलेक्ट कर लूँ, शायद मुझे कोई जूस वगैरह कुछ और अच्छा लग जाए। ये जनाब ये इनकी जेलियाँ आ गई, ये एक एक करके लेती हैं। मैंने कहा ये फिर आप इस तरह करें इकट्ठी ले लें, क्योंकि ये शॉप से इनको मिल नहीं रही थी। ये कोई जंगल या समथिंग इसका कुछ नाम है, ये इनको अच्छी लगती है। अब देखें जी हयात के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, मेहरमा के चेहरे पे, क्योंकि उनकी पसंदीदा चीज़ें उनको मिल चुकी हैं। उनको जूस भी मिल गया और उनको जेलियाँ वगैरह भी मिल गई। मैंने उनको ले दी। मैंने कहा चलो जी बच्चे भी इस बहाने खुश हो जाएं। दिखाना तो मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों का था कि जी कहीं ना कहीं चक्कर लगा लेते हैं। और अब हम तलाश कर रहे थे कोई ऐसी जगह, क्योंकि हमारे पास चीज़ें बहुत कम थी, कोई ऐसा काउंटर जिस पे बिल्कुल थोड़ा सामान और हम यहाँ से निकल सकें, क्योंकि टाइम बहुत का ज़्यादा हो गया था और रात हो गई थी। और अब हम देख रहे हैं जी हमें एक जगह मिल गई और यहाँ पे अब हम अपना सामान हमने रखा। तो ये भी काउंटर वाला बोल रहा था कि मैम आप अपना कैमरा यहाँ पे ना लाएं, यहाँ पे अपनी वीडियो ना बनाएं। तो मैंने उसे कहा मैं आप लोगों की नहीं बना रही, मैं तो अपने बच्चों की और अपनी चीज़ों की बना रही हूँ। तो ये जी मेहरमा और हयात खड़ी हैं और यहाँ पे हम करवा रहे हैं बिल। आप लोग भी एम्पोरियम में आएँ और फिर प्लीज़ मुझे कमेंट्स पे भी बताइएगा कि आप लोग आते हैं यहाँ पे और क्या कुछ देखते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताएं, या मैं आप लोगों को और क्या कुछ दिखाऊं, या मेरी दिखाई हुई चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं। प्लीज़ आप लोगों ने ये मुझे कमेंट्स में बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और मुझे बताना है। अगर आप लोग मुझे हिम्मत देंगे तो मैं इसी तरह जाती रहूँगी और मैं बनाती रहूँगी। देखें जी सर्दी के मौसम में मैं आप लोगों की खातिर इतनी दूर आई हूँ और मैंने पैदल, हालांकि हमारी गाड़ी जो मेरे पास थी वो ख़राब है और बाकी इनके बाबा के पास गाड़ी है। कभी मुझे रिक्शे में आना पड़ता है तो कभी मुझे क्रीम और उबर की गाड़ी करानी पड़ती है। मेरे पास छोटी बच्चियां भी होती हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए आती हूँ। लेकिन आप लोग अभी तक मेरा कोई साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं उम्मीद पे हैं जी कभी ना कभी तो हो जाएगा। ये चीज़ें जी हमारी हो गई हैं, बिल हो गया है, तो मेहरमा अब डाल रही है और मेहरमा ने ही ये बैग उठाया हुआ है। तो
भारी है, मेहरमा से नहीं उठाया जा रहा। तो वो मुझे बोल रही है कि मम्मा ये उठा लें, तो मैंने उसे पहले ही कहा था कि बेटा मुझे दे दो, लेकिन आपको पता है कि बच्चों को ये बहुत शौक़ होता है कि हम लोगों ने उठाना है। अब आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना। मैंने बड़ी मेहनत से आप ये वीडियो बनाई है और आप लोगों को दिखाने की खातिर, और आप लोग कहेंगे कि मैंने आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन यकीन मानिए ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। ये मैंने अपना जी फ़ोन का कवर लेना था आईफोन का, तो मैं देख रही थी महंगा था, अच्छे थे, लेकिन मैंने कहा नेक्स्ट टाइम बाहर से देखूँगी या इधर से देखूँगी, जो भी कवर लिया मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाऊँगी। मैंने देखा लेकिन मुझे यहाँ से कोई अच्छा नहीं लगा। तो ये जी हम आउट हो रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें और मुझे आप ही बताते रहें। रात हो गई है बाहर काफ़ी, तो ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।